धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का रोड समाज प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्य मंत्री सुभाष सुधा का रविवार 28 जुलाई को भव्य अभिनंदन करने जा रहा है। संत शिरोमणि ब्रह्मानंद सरस्वती महासभा द्वारा रविवार 28 जुलाई को शाम 5 बजे से सेक्टर 4 में विजडम वर्ल्ड स्कूल सीनियर विंग के ठीक सामने आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा इसी स्थान पर 1000 गज में बनने वाले जगत गुरु ब्रह्मानंद सदन की आधारशिला रखी जाएगी। आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारियों को लेकर जिला परिषद के उपाध्यक्ष एवं रोड समाज के युवा नेता धर्मपाल चौधरी डीपी के संस्थान पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और कैथल जिले से रोड समाज के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजित करने की रणनीति बनाई। धर्मपाल चौधरी डीपी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा संत शिरोमणि ब्रह्मानंद महासभा द्वारा बनाए जाने वाले जगत गुरु ब्रह्मानंद सदन के लिए 1000 गज का प्लाट देने पर समस्त समाज प्रदेश सरकार का, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, सीएम नायब सैनी का और राज्य मंत्री सुभाष सुधा का आभार प्रकट करता है। इसी उपलक्ष्य में संस्था द्वारा 36 बिरादरियों के सहयोग से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्य मंत्री सुभाष सुधा का अभिनंदन समारोह और जगत गुरु ब्रह्मानंद सदन की आधारशिला का कार्यक्रम समस्त रोड समाज द्वारा 28 जुलाई रविवार को सेक्टर 4 में शाम 5 बजे से आरंभ होगा। उन्होंने समाज के सभी लोगों से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की। बैठक में संत शिरोमणि ब्रह्मानंद महासभा के अध्यक्ष रोशनलाल महला ने प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए रविवार 28 जुलाई को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु समाज के सभी लोगों को निमंत्रण भी दिया। इस बैठक में राम प्रकाश उपाध्यक्ष, राज्यपाल सरपंच, मास्टर रामपाल डावर, महावीर, मास्टर महेंद्र, सुंदरलाल सरपंच, मास्टर केहर सिंह सरपंच, रामपाल कारसा, सुल्तान, बाबूराम, राहुल पलवल, सुरेश खेड़ी आदि भी मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। देखिए, हमारे समाज की संस्था संत शिरोमणि ब्रह्मानंद महासभा, जिसके लिए हम सरकार के बहुत धन्यवादी हैं, आभारी हैं, जिन्होंने समाज को लगभग 1000 गज जगह देकर सेक्टर 4 में समाज को सम्मान देने का काम किया। और आज हमारी नैतिक जिम्मेवारी बढ़ती है कि हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को, माननीय राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा जी को बुलाकर उनका सम्मान करें और उनके कर कमलों द्वारा किए गए इस कार्य में उनके हाथों से इसका शिलान्यास कराने का समायोजन करें। इसलिए हम समाज के सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि रोड समाज जब से समाज में हर तरह की भागीदारी कर रहा है, 36 बिरादरी को साथ लेके चल रहा है और सरकार के साथ समर्पित होकर काम कर रहा है, तो ऐसे काम को ज़्यादा सुशोभित करने के लिए जो उन्होंने जगह दी, हम उनको बुलाकर सम्मान करने का काम करेंगे और उनके हाथों से इसका शिलान्यास कराने का काम। कार्यक्रम क्या रहने वाला सर? देखिए, कार्यक्रम 28 तारीख शाम को 5 बजे, 5 से 6 का जो टाइम हमारा है, उसमें सर्व समाज वहाँ इकट्ठा होकर माननीय मुख्य अतिथियों का स्वागत करेगा और उनके हाथ से वहाँ जो पत्थर होगा उसका शिलान्यास करवाने का काम करेगा, उसकी नींव भरवाने का काम करेगा। राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी का क्या प्रयास है आपके? देखिए, राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी के हम बहुत आभारी हैं। सबसे ज्यादा प्रयास उन्हीं का रहा है कि उनके कर कमलों द्वारा समाज की जो हमारी कमेटी उनके पास गई, उन्होंने उसकी बात को ध्यान से सुना और लड़ाई लड़ने का काम किया और लंबी लड़ाई के बाद समाज को ये प्लाट अलाट कराने का सौभाग्य दिया। कार्यक्रम क्या रहता है? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे को अपने विचार रखने के लिए समय दिया। हमारी ब्रह्मानंद महासभा का जो पंजीकरण था वो अप्रैल 2018 में हुआ था। 3 साल लॉकडाउन के अंदर हम पूरा अच्छी तरह से हम फंक्शन नहीं कर सके, उसके बाद भी छोटे छोटे फंक्शन करते थे। जब भी लॉकडाउन के बाद हमने बड़े फंक्शन किए, हमारे मुख्य अतिथि अपने राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी रहे हैं। पहली बार में ही उन्होंने हमारे जो फंक्शन में आए हमारे जो पार्क था वहाँ पर रोड पे, उसका नाम ब्रह्मानंद पार्क रखवा दिया उन्होंने। और हमारे सामने ही स्टेट अफसर को फ़ोन किया कि अभी ये जो पार्क है इसका नाम ब्रह्मानंद पार्क रखा जाए। जब हमने नेक्स्ट अपना गुरु ब्रह्मानंद जी का जन्मदिन मनाया, उस दिन हमारे को वायदा करके गए थे वो कि जी हम आपको प्लाट भी दिलाएंगे और प्लाट नहीं दिलाएंगे, उसमें आपको बनवाने का भी हम आपका सहयोग करेंगे। और 2022 में हमारे को 23 में प्लाट दिलवा दिया 1000 गज का और आज 28 तारीख को हम उसका शिलान्यास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करेंगे और राज्य मंत्री जी
सहयोग करेंगे। धर्मपाल जो नीति आगे रहते हैं गाँव सेवा करने में, क्या कहेंगे, किस तरह मेहनत कर रहे हैं आप समाज के लिए? ऐसे ही धर्मपाल जी का भी बहुत योगदान है हमारे को अलॉटमेंट कराने में, क्योंकि हम तो धर्मपाल जी को ही आगे अपना लेके चल रहे हैं। जब भी मंत्री से मिलना हो, मुख्यमंत्री से मिलना हो, तो इनकी सेवा करते हैं। और इसमें मैं एक और बात कहूँगा, साहिल सुधा जी का भी बहुत योगदान है, और हमारे जो बरादरी के नेता हैं उनकी भी वो पॉजिटिव थे, और समय समय पर उन्होंने भी गाइड किया है। और एक और मैं बहुत बीच में भूल गया बात बतानी, जब हमने प्लाट किया हुआ था, अप्लाई किया हुआ था, तो माननीय राज्य मंत्री साहब से मिले थे। उन्होंने ये भी कहा था कि आप उस वक्त सांसद थे अपने नायब सैनी जी भी, सांसद साहब को मिल लो, हो सकता है सांसद साहब से विषय हम बात कर लेते, कई बार भी ऐसे है। तो हम सांसद साहब को मिले थे, हम सारी कमेटी, और उन्होंने भी हमारे को ये कहा था कोई नहीं प्लाट आपको दिलाएंगे। कोई एक नहीं थी, 10-12 कमेटी हमारे जो अप्लाई किया होता इसके लिए 10-12 संस्थाएँ थी, तो हमारी संस्था में सबसे छुट्टी थी, उसके बावजूद भी मंत्री जी ने हमारे पूरा साथ किया। साथ ही मैं ये सौभाग्यशाली पल जो हमारे पास हमें मिला है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और राज्य मंत्री जी का धन्यवादी हूँ, और सर्व समाज से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 28 तारीख दिन रविवार शाम को 5 बजे सेक्टर 4 विजडम स्कूल के सामने पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हम धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राज्य मंत्री जी का, और आगामी अपनी इस रूपरेखा को बढ़ाते हुए इसका शिलान्यास करके इस भवन को पूर्ण करने का काम करें। सर्व समाज इन प्रयासों को साथ मिलकर करे, सभी हम साथ मिलकर इसको बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।